आप देख रहे हैं आउटलाइन न्यूज़ और ढाका से मैं हूं बिलाल गौरी। बांग्लादेश इंतखाबात के नताइज के हवाले से सूरत हाल वाज़े हो गई है और अब बग़ैर किसी अबहम के पूरे वसूख के साथ ये बात कही जा सकती है कि बांग्लादेश के 13वें आम इंतखाबात में BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने मैदान मार लिया है और अगले वज़ीर आज़म खालदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान होंगे। तहम जमात इस्लामी ने भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। कौन कहां से जीता, कौन कहां से हारा और मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा, रेफरेंडम का क्या नतीजा रहा और BNP जिसका रेफरेंडम के हवाले से मौक़िफ़ वाज़े नहीं था, वो अगर बरसर इक़्तिदार आ रही है तो फिर इस्लाहात का क्या होगा। क्या स्टूडेंट्स तलबा जिन्हें बुरी तरह शिकस्त हुई, क्या वो एक मरतबा फिर सड़कों पर निकलेंगे, क्या एक मरतबा फिर जलाओ घेराव होगा। आज की शोबे इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। पहले मैं बता दूं कि गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है BNP, उसने 213 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि जमात इस्लामी और NCP ने 76 हलकों में कामयाबी हासिल की है और 9 हलकों में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। बांग्लादेश पार्लियामेंट के 300 हलकों में इंतखाबात होना थे। एक हलका में उम्मीदवार की वफ़ात के बाइस इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था। 299 हलकों में इंतखाबात हुए हैं, जिसका नतीजा अभी सामने आया है। अगर आपको याद हो तो मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं कि कांटेदार मुकाबला होगा BNP और जमात इस्लामी बांग्लादेश के दरमियान। लेकिन कल भी मैंने जो व्लॉग किया था उसमें मैंने वाज़े तौर पर बताया था कि BNP जीतती हुई नज़र आ रही है और BNP को जो है वो बाकी जमातों पे वाज़े सबकत जो है वो हासिल है। हाँ, अलबत्ता मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस तरह पाकिस्तान में हम कहते हैं कि जो लाहौर में कामयाब होता है, जो लाहौर फ़तह करता है, इस्लामाबाद उसी के हिस्से में आता है। तो यहाँ बांग्लादेश की जो सियासत है उसमें कहा जाता है कि जो ढाका से जीतता है वही बांग्लादेश में हुकूमत बनाता है। तो ढाका में क्या सूरत हाल रही, कहाँ बड़े मार्के थे, किसको शिकस्त हुई, कौन जो है वो जीत गया, इस हवाले से बात करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान जो हैं वो बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने कामयाबी जो है वो हासिल की है। जो दारुल हुकूमत है बांग्लादेश का ढाका, यहाँ का हल्का है ढाका 15। यहाँ से जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान ने 85,131 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके हरीफ उम्मीदवार शफीकुल इस्लाम खान जिनका ताल्लुक़ BNP से है, उन्होंने 63,517 वोट लिए हैं। तो 21,614 वोटों से कामयाब हुए हैं जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान यहाँ से। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो NCP नेशनल सिटीज़न पार्टी जो है उसे बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई है और 30 हलकों में उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और उसमें जो NCP के सरबराह हैं उनके अलावा अभी तक किसी और की कामयाबी की इतला जो है वो नहीं मिली। शायद कोमेला से भी मैंने कल आपको बताया था कि वहाँ से भी NCP का एक उम्मीदवार जीता है। तो यूँ कहिए कि कुछ 2-3 नशिस्तों पर कामयाबी जो है वो मिली है NCP को। तो इससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमतें गिराना और हुकूमतें बनाना ये दो अलग अलग काम हैं। अगर आप हुकूमत गिरा सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हुकूमत बना भी सकते हैं। तो इस पे बाद में हम बात करते हैं कि NCP का जो लाहेअमल है वो क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताऊं कि ढाका से हल्का है ढाका 11, यहाँ से NCP के सरबराह जो इनकलाब के सुरखेल समझे जाते हैं नाहिद इस्लाम, उन्होंने 93,872 वोट हासिल किए, जबकि उनके हरीफ उम्मीदवार BNP के MA कयूम उन्होंने 91,833 वोट लिए। यूँ यहाँ से बहुत कम मार्जिन के साथ नाहिद इस्लाम जो है वो जीतने में कामयाब हुए हैं। 2039 वोटों का जो है वो यहाँ से फ़र्क है।
इब्तदाई तौर पर यहाँ से भी बताया जा रहा था कि नाहिद इस्लाम हार रहे हैं, ख़ुद उनकी तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था, लेकिन अल्टीमेटली जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो उसमें बहुत कम मार्जिन से नाहिद इस्लाम जो हैं वो जीत गए। अच्छा, और तीसरी जो बड़ी जमात है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, और उसकी अगर हम बात करें तो डॉक्टर नहीं, तारिक रहमान जो खालिदा ज़िया के बेटे हैं, उन्होंने दरअसल 2 हलकों से जो है वो इलेक्शन लड़ा था। उनका जो आबाई हलका है बगुरा 6, वहाँ से तो वो एक बड़े मार्जिन के साथ जो है वो जीते हैं। उन्होंने 2,16,284 वोट लिए, जबकि उनके हरीफ उम्मीदवार अब्दुर्रहमान सुहेल जो हैं उन्होंने 97,626 वोट जो है वो हासिल किए हैं। तो यहाँ से तो जो बीएनपी के सरबराह हैं तारिक रहमान, वो एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीते हैं, लेकिन ढाका शहर से जिस हल्के से वो इलेक्शन लड़ रहे थे वहाँ से उनकी कामयाबी मशकूक भी है, और इतने बड़े लीडर का इतने कम मार्जिन के साथ जीतना वो एक सवालिया निशान है। मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। ढाका 17 से तारिक रहमान उम्मीदवार थे बीएनपी के सरबराह, उन्होंने 72,699 वोट लिए। उनके मुकाबले में जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार थे खालिदुज़्ज़मा, जो धारी पल्ला यानी तराजू के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने 68,300 वोट यहाँ से हासिल किए। तो यहाँ से जो जीते हैं तारिक रहमान वो 4,399 वोटों से जीते हैं, जबकि यहाँ से 2,211 वोट मुस्तरद हुए हैं, पोस्टल बैलेट भी हैं। तो यहाँ पे मामला कुछ गड़बड़ जो है वो दिखाई देता है। बहरहाल जो दीगर जो ढाका के हलके हैं उनकी अगर हम बात करें तो ढाका 1 जो है वहाँ बीएनपी ने कामयाबी हासिल की है। दानिश जो चावल का खोशा है वो इंतखाबी निशान है बीएनपी का, और यहाँ से बीएनपी के उम्मीदवार खुंदकर अबुल इशफाक, इन्होंने 1,73,781 वोट जो है वो हासिल किए हैं। और जमात इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद नज़रुल इस्लाम जो हैं वो 1,12,622 वोटों के साथ यहाँ से हार गए हैं, और यहाँ से भी जो जीत का मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है। ढाका 3 की अगर बात करें हम तो यहाँ पे बीएनपी के उम्मीदवार गेश्वर चंद्रा राय ये जीत गए हैं। इन्होंने 98,785 वोट लिए, जबकि उनके मुकाबले में जमात इस्लामी बांग्लादेश के जो उम्मीदवार थे शाहीनुल इस्लाम, उन्होंने 82,232 वोट लिए। तो यहाँ से भी बीएनपी के जो उम्मीदवार हैं वो वाज़े मार्जिन के साथ जो है वो जीते हैं। अगला हल्का है जनाब ढाका 10। अब ये जिस तरतीब से रिज़ल्ट आए थे मैंने उसी तरतीब से जो है वो लिखे हुए हैं, और आपको बता रहा हूँ तरतीब आगे पीछे जो है हो सकती है। तो ढाका 10 से बीएनपी के उम्मीदवार शेख रबीउल आलम जो हैं उन्होंने 80,436 वोट लिए, जबकि जहाँ से जो जमात इस्लामी बांग्लादेश के उम्मीदवार हैं मोहम्मद जासिमुद्दीन सरकार, उन्होंने 77,136 वोट हासिल किए, और यूँ 3,300 के मामूली मार्जिन से बीएनपी के उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए। ढाका 16 की बात करें तो यहाँ से जमात इस्लामी बांग्लादेश के उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल बतीन जो हैं वो मैदान उन्होंने मार लिया है। 88,828 वोट उन्होंने हासिल किए, और उनके मद्दे मुकाबल जो बीएनपी के उम्मीदवार हैं अमीनुल इस्लाम, उन्होंने 85,467 वोट लिए। यूँ यहाँ भी 3,361 वोटों के फ़र्क से जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो हैं वो जीते हैं। जीत का मार्जिन जो है वो बहुत कम है। ढाका 12 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जमात इस्लामी के उम्मीदवार सैफुल आलम जीतने में कामयाब रहे हैं, जिन्होंने 53,773 वोट लिए, और उनके हरीफ उम्मीदवार बांग्लादेश रेवोल्यूशनरी वर्कर पार्टी के उम्मीदवार थे, और उन्हें बीएनपी की हिमायत हासिल थी। सैफुल हक, उन्होंने यहाँ से 30,963 वोट लिए, यानी यहाँ से एक बड़े मार्जिन के साथ जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो हैं सैफुल आलम वो जीते हैं। जीत का जो मार्जिन है वो 23,000 कमोबेश जो है वो रहा है, और ढाका 12 की जो है वो ये सीट थी। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब, हम बात करते हैं ढाका 13 की। ढाका 13 में जो बीएनपी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं बॉबी हाजी, इन्होंने 88,387 वोट लिए, और इनके मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार हैं मामूनुल हक, उन्होंने 86,067 वोट लिए, और यहाँ भी बड़ा कांटेदार मुकाबला रहा। 2,320 वोटों के फ़र्क से जो बीएनपी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं बॉबी हाजी वो जीतने में कामयाब रहे। ढाका 11 का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जहाँ से नाहिद इस्लाम जो है वो जीते हैं। अच्छा,
ढाका 8 बड़ा अहम हलका था, जहाँ सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस का मैंने दौरा भी किया और जहाँ ज़्यादा आना जाना जो है जिस हलके में मेरा रहा। तो ढाका 8 से बड़ा दिलचस्प मुकाबला था। यहाँ से बीएनपी के उम्मीदवार थे मिर्ज़ा अब्बासुद्दीन अहमद, जो एक मंझे हुए सियासतदान हैं, तजर्बाकार, जिन्होंने बतौर काउंसलर अपने सियासी करियर का आगाज़ किया। बाद में वो वज़ीर रहे, कई दफ़ा वो रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं इससे पहले। और उनका मुकाबला था एनसीपी के एक ऐसे नौजवान से जो पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे थे, और उनका नाम है नसीरुद्दीन पटवारी। अब ये पटवारी आप वो वाला ना समझिएगा जो पाकिस्तान में कुछ सियासी जमात के कारकुनों को ताना जो है वो दिया जाता है कि ये पटवारी हैं। ये पटवारी जो है वो, इसे आप कह लें कि जिस तरह हमारे यहाँ कुछ लोग चौधरी कहलाते हैं, कुछ लोग खान कहलाते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे जो है वो पटवारी कहलाते हैं। तो यहाँ पे बज़ाहिर यूँ नज़र आ रहा था कि चूँकि यहाँ बीएनपी का गढ़ है और मिर्ज़ा अब्बासुद्दीन अहमद जो हैं वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं, तो वो बड़ी आसानी से चारों शाने चित कर देंगे नसीरुद्दीन पटवारी को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत कांटेदार मुकाबला रहा और बहुत कम वोटों के फ़र्क से बीएनपी के उम्मीदवार जीते हैं। ढाका 8 से मिर्ज़ा अब्बास ने 59,366 वोट लिए, जबकि उनके मद्दे मुकाबले नसीरुद्दीन पटवारी जो एनसीपी के उम्मीदवार थे उन्होंने 54,127 वोट लिए। 5,239 वोटों के फ़र्क से यहाँ से मिर्ज़ा अब्बास जीते हैं। लेकिन एनसीपी की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और यहाँ पे रीकाउंटिंग का मुतालबा जो है वो किया जा रहा है, और एनसीपी का ख्याल है कि यहाँ से कोई गड़बड़ घोटाला जो है वो हुआ है और उनके उम्मीदवार को जो है वो हराया गया है। अच्छा, और भी कई काबिल ज़िक्र और अहम हलके हैं। मिसाल के तौर पे सत खिरा जो है ज़िला, वहाँ की जो चारों नशिस्तें हैं वो जमात इस्लामी ने जीत ली हैं। जसूर 1 में जमात इस्लामी बांग्लादेश जो है वो कामयाब हुई है। लेकिन दिलचस्प नतीजा एक मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगा। ये प्रोपेगेंडा किया गया भारतीय मीडिया की तरफ से कि अगर जमात इस्लामी आ गई तो यहाँ अक़लियतों बिलखुसूस हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा। और उस पर जमात इस्लामी की तरफ से जवाब दिया गया कि खुलना 1 में एक हिंदू को जमात इस्लामी ने बतौर उम्मीदवार टिकट दिया है, तो अगर वहाँ से एक हिंदू जमात इस्लामी का उम्मीदवार है तो ये कैसे दावा किया जा सकता है कि जमात इस्लामी के बरसर इक़्तिदार आने की सूरत में हिंदुओं पर ज़िंदगी अजीरन जो है वो कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ से जमात इस्लामी के उम्मीदवार कृष्णा निंदी कामयाब नहीं हो सके और उनके मद्दे मुकाबल जो बीएनपी के उम्मीदवार थे, हालांकि वो एक मुसलमान हैं और यहाँ जो स्ट्रांग होल्ड है बड़ा हिंदुओं का और हिंदू कम्युनिटी जिसकी हिमायत करती है वही जीतता है, लेकिन उसके बावजूद एक हिंदू उम्मीदवार यहाँ से हार गए हैं। खुलना 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ से बीएनपी के उम्मीदवार आमिर एजाज खान ने 1,21,352 वोट लिए हैं और जमात इस्लामी के उम्मीदवार कृष्णा निंदी ने यहाँ से 70,346 वोट हासिल किए हैं। बहुत बड़ा फ़र्क है, मार्जिन है हार और जीत का। तो यहाँ शायद कृष्णा निंदी के हारने की एक वजह यह भी है, मैं पहले आपको बताया था कि यहाँ से 8 हिंदू उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन में खड़े हुए थे, मैदान में जो है मौजूद थे। तो हो सकता है कि हिंदू कम्युनिटी का वोट तकसीम हुआ हो और उस वजह से कृष्णा निंदी हार गए हों और आमिर एजाज खान जो हैं वो जीत गए हों। तो अगर टर्नआउट की बात करें तो कल कुछ लोग ये तासुर दे रहे थे कि टर्नआउट बहुत कम रहा और मैं मुसलसल आपको बताता रहा कि टर्नआउट जो है वो बहुत अच्छा रहा। हमने देखा कि सुबह जब पोलिंग का आगाज़ होना था उससे पहले ही लोग लाइनों में लगे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे अपनी बारी आने का। लोगों का जोशो खरोश जो है वो दीदनी था, नौजवान बहुत बड़ी तादाद में जो है वो निकले। और अभी इलेक्शन कमीशन से बाकायदा जो आदाद शुमार हैं वो जारी कर दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बांग्लादेश के 13वें आम इंतखाबात में जो टर्नआउट है वो 59.44% जो है वो रहा है। तकरीबन आप कुछ 60% जो है वो कह सकते हैं जो टर्नआउट जो है वो रहा है। एक और नतीजा आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो बात करते हैं क्योंकि ये नतीजा जो है वो बहुत अहम है। ये नतीजा है किशोरगंज 4 का और यहाँ से जो फ्रीडम फाइटर हैं, फ्रीडम फाइटर्स आप समझ सकते हैं कि जब मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ था तो उस दौर में जिन्होंने जद्दोजहद की उन्हें फ्रीडम फाइटर जो है वो कहा जाता है। यहाँ से बीएनपी के उम्मीदवार फजलुर रहमान जिन्हें फ्रीडम फाइटर जो है वो समझा जाता है वो एक बड़े मार्जिन से जीते हैं। 1,29,954 वोट उन्होंने यहाँ से लिए हैं और जमात इस्लामी के उम्मीदवार को यहाँ से 72,000 वोटों से
शिकस्त दी है, 72,000 वोटों के फ़र्क से शिकस्त दी है। बहुत बड़ी कामयाबी है और बिलखसूस उन हालात में जब हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये तासुर पाया जाता है कि शायद जो माजी की तलखियाँ थी वो भुला दी गई हैं, शेख मुजीबुर रहमान से वाबस्ता जो यादें हैं उनको मिटाया जा रहा है, उनके मुजस्मे गिराए गए, उनका घर जो है वो जलाया गया। तो इन हालात में एक फ्रीडम फाइटर की इतने बड़े मार्जिन से कामयाबी ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारत से नफ़रत का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यहाँ सब कुछ जो है वो भुला दिया गया है। हमें बहुत एहतियात से चलने की जो है वो ज़रूरत है। और जब हम बात करते हैं, यहाँ बड़ा हमें मोहब्बत मिल रही है बांग्लादेश के भाइयों की तरफ से, मकामी अफराद की तरफ से, इसमें कोई शक नहीं है। और पहली बार तलखियाँ कम हुई हैं, फासले घटे हैं, लेकिन बिटवीन द लाइंस हमें ये इम्प्रेशन भी दिया जाता है कि जो काम भारत ने किया हमारे साथ, आप ये ना सोचिएगा कि हम उसके लिए तैयार हो जाएंगे, आपकी पाकिस्तान की कॉलोनी बन जाएंगे तो हम किसी की कॉलोनी नहीं बनेंगे। हम दोस्ताना मरासिम चाहते हैं तमाम हमसाया ममालिक के साथ बराबरी की सतह पर। बहरहाल जी, अब असल बात यह है कि जो रेफरेंडम है उसमें लोगों ने हाँ के हक़ में वोट दिया है, अगरचे बाज़ाब्ता नताइज इस हवाले से आना बाकी हैं, लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक रेफरेंडम में लोगों ने हाँ पर जो है वो ठप्पा लगाया है, जिसका मतलब है कि वो नया बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, वो इस्लाहात के ख़्वाह हैं, वो ग़ुलामी नहीं आज़ादी चाहते हैं। लेकिन उसके बरक्स BNP को कामयाबी मिली है, जबकि जमात इस्लामी जो है वो रेफरेंडम के हक़ में थी, उसका मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह था, लेकिन BNP का जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह नहीं था रेफरेंडम के हवाले से। तो अब आगे चलकर क्या होगा? क्या BNP इस्लाहात करेगी और रेफरेंडम में जो चीज़ें दी गई थीं, जो एजेंडा था, उस पर अमल दरामद करेगी? ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि BNP का जो मौक़िफ़ था वो गैर वाज़ेह और मबहम था इंतखाबी मुहिम के दौरान। तो अब अगर BNP उस इस्लाहाती एजेंडे पर रेफरेंडम के मुताबिक अमल दरामद नहीं करती, तो उसके मुकाबले में एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड और मजबूत अपोजिशन होगी। जमात इस्लामी जिसने कोई मैंने आपको बताया है कि 76 नशिस्तों पे कामयाबी हासिल की है, और अभी जो 50 नशिस्तें मखसूस हैं ख़वातीन की, उसमें से भी जमात इस्लामी को भी हिस्सा मिलेगा, BNP को भी ज़ाहिर मिलेगा। और फिर NCP नेशनल सिटीज़न पार्टी, जिसको इंतखाबात में कोई खातर खा कामयाबी नहीं मिली, ज़ाहिर है वो एक मरतबा फिर एहतजाज और करना चाहेगी, सड़कों पर आना चाहेगी। तो कोई ज़रा सी गलती भी BNP की, मामूली सी गलती भी दोबारा बांग्लादेश को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर सकती है, और ऐसी सूरत में एक मरतबा फिर बांग्लादेश में मज़ाहमत का आगाज़ जो है वो हो सकता है। ताहम फौरी तौर पर जमात इस्लामी बांग्लादेश या नेशनल सिटीज़न पार्टी की तरफ से किसी किस्म की एहतजाज की कॉल नहीं दी गई, इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद नहीं किया गया, और कारकुनों को पुरअमन रहने को कहा गया है कि हमारी तरफ से लाहे अमल का इंतज़ार करें। तो ये थी अब तक की सूरत हाल। ढाका से बिलाल गौरी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।